कनाडा में एक पार्क है। इस पार्क में साइंसदानों को एक स्केलेटन मिला। जब इस स्केलेटन को स्टडी किया गया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इसकी शेप मूवीज में दिखाई देने वाले ड्रैगन की तरह लग रही थी, जिसकी वजह से इसे फ्रोजन ड्रैगन का नाम दिया गया। जब इसके डीएनए को टेस्ट किया गया तो साइंसदानों ने कहा कि उनको उड़ने वाले डायनासोर की नई स्पीशीज मिल चुकी हैं। ये ऐसे जानदार थे जो उड़ते भी थे और जमीन पर रेंगते भी थे, और ये जानदार आज से 76 मिलियन साल पहले जमीन पर रहा करते थे। साइंसदानों ने कहा कि इनके विंग्स का साइज 16 फीट हुआ करता था और इनका सर भी काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। इनका शुमार उस वक्त के सबसे बड़े जानदार में होता था। इसने स्पीशीज को क्रायोड्रैकनपोरिस का नाम दिया गया और ये कनाडा में आज से 76 मिलियन साल पहले इस जगह रहा करते थे। इसके बाद 2007 में नॉर्थ वेस्ट साइबेरिया में कुछ लोगों को बर्फ के अंदर कुछ अजीब दिखाई दिया। जब उस चीज को करीब से देखा गया तो उनको वो चीज मैमोथ जैसी दिखाई दी। ये हजारों साल पुराना हाथी था। इनकी नस्ल आइस एज के वक्त जमीन पर रहा करती थी और इसका जिस्म अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। इसको स्टडी करने के बाद साइंसदानों ने कहा कि ये 41,800 साल पुराना है और इतनी सही हालत में मिलने वाला ये पहला मैमोथ था। इसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिका की। गूगल मैप पर आपको एक लोकेशन दिखाई देगी जिसका नाम था किंग जॉर्ज आइलैंड। इस आइलैंड का शुमार अंटार्कटिका के सबसे बड़े आइलैंड में होता है। इसकी हाइट 74 फीट है और चौड़ाई 250 फीट से भी ज्यादा है। ये इतनी बड़ी केव है कि इसके अंदर आसानी से एक प्लेन आ जाएगा। साइंसदान सोच में पड़े हैं कि क्या इतनी बड़ी केव के अंदर कोई रहता है या ये बिल्कुल खाली है। हैरान करने वाली बात ये है कि कभी कभी ये केव गायब हो जाती है। जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो बर्फ जमने की वजह से ये गायब हो जाती है और जब बर्फ पिघलती है तो ये केव दोबारा से नजर आना शुरू हो जाती है। साइंसदान का कहना है कि ये केव वोल्केनो की वजह से बनी। इसके अलावा साइंसदानों का ये भी कहना है कि शायद यहाँ पर कोई रहता है। असल में अंटार्कटिका में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं जिनसे ये साबित होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसान रहा करते थे। जैसे इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर को 2016 में खींचा गया था। इस तस्वीर में आपको एक पिरामिड दिखाई दे रहा है। ऊपर से देखने पर यह सेम वैसा दिखाई देता है जैसे इजिप्ट के पिरामिड हैं। इस पिरामिड की हर साइड बिल्कुल बराबर है और इसकी हर साइड का साइज 2 किलोमीटर है। साइंसदान के मुताबिक इस पिरामिड को इंसानों ने बनाया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक पहाड़ हो सकता है, क्योंकि अंटार्कटिका में ऐसे बहुत सारे पहाड़ मौजूद हैं जो ऊपर से पिरामिड की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि ये पिरामिड ही लग रहा है। इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है और हो सकता है आने वाले वक्त में हमें पता चल जाए कि ये क्या चीज है। 2015 में अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर ड्रिलिंग की गई। तब वहां से ऐसी चीजें मिली जिन्होंने साइंसदान को हैरान कर दिया। असल में तब साइंसदान को हर्ब और दरख्तों के कुछ टुकड़े मिले थे। इन दरख्तों के मिलने का मतलब है कि अंटार्कटिका में हजारों साल पहले जंगल हुआ करता था। वहां पर बहुत सारे दरख्त थे और वहां पर कई जानदार भी रहा करते थे। यानी कई हजारों साल पहले अंटार्कटिका गर्म हुआ करता था। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे अंटार्कटिका जम गया। आज से 2 अरब साल पहले अंटार्कटिका में हरा भरा जंगल हुआ करता था। उस वक्त सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम पैंजिया था। उस वक्त अंटार्कटिका में गर्मी हुआ करती थी, लेकिन फिर जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स हिली और ये कॉन्टिनेंट टूटने लगा, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट टूटकर अलग होने लगे और फिर अंटार्कटिका अपनी जगह से हटकर साउथ पोल की तरफ चला गया। और आज से 3.4 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका में बर्फ जमना शुरू हो चुकी थी। असल में जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बदलती हैं, जिसकी वजह से आइलैंड की जगह बदलती रहती है और अभी भी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टिनेंट अल्लाह के हुक्म से अपनी जगह बदलते रहते हैं। जमीन पर आपको जो बड़े बड़े पहाड़ और समुद्र दिखाई देते हैं, ये अल्लाह के हुक्म से इन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही बनते हैं। यानी एक टाइम था जब अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी और यहाँ पर बड़े बड़े डायनासोर रहा करते थे। जब इसकी जगह चेंज हुई तो यहाँ का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया और यहाँ पर रहने वाले जानदार भी अल्लाह के हुक्म से मरना शुरू हो। साथ ही साथ अंटार्कटिका में बर्फ जमने की एक और बड़ी रीजन थी मिलैंकोविच साइकिल की। हमारी जमीन थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसकी वजह से जमीन पर कुछ टाइम के लिए एक ऐसा टाइम आता है
जिसमें चीजें जम जाती हैं, जिसे ग्लोबल कूलिंग कहा जाता है। इन सब चीजों की वजह से जमीन का टेम्परेचर कम हुआ और अंटार्कटिका में बर्फ पड़ने लगी। आज ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वहाँ का टेम्परेचर -89 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर इतने खतरनाक बर्फीले तूफान आते हैं कि हवा की रफ्तार 350 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा हो जाती है और पोलर नाइट्स के दौरान यहाँ कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता, सिर्फ अंधेरा रहता है। इतनी ज्यादा बर्फ होने के बावजूद ये जगह इतनी ज्यादा सूखी है कि इसे डिजर्ट कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पानी पीने के काबिल नहीं है और ना ही यहाँ खाने पीने की कोई चीज मिलेगी। ना यहाँ जानवर है, ना पौधे, और ना ही यहाँ खेती बाड़ी की जा सकती है। इन सब चीजों की वजह से यहाँ बहुत कम इंसान रहते हैं और यहाँ से हजारों साल पहले पुराने वायरस को फाइंड किया गया। इसके अलावा यहाँ से अंडे देने वाली एक बिल्ली भी मिली है। यानी इसका मतलब है कि अंटार्कटिका में ऐसे बहुत से राज दफन हैं जिनके बारे में हम इंसानों को नहीं पता, और हो सकता है आने वाले वक्त में पता चल जाए। आपका अंटार्कटिका के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं 1970 में कुछ लोग साइबेरिया की एक माइंस के अंदर 70 मीटर की गहराई में खुदाई कर रहे थे, तो अचानक उनको मार्बल से बना ताबूत दिखाई दिया जो जमीन के अंदर पूरी तरह से धंसा हुआ था। ये ताबूत इतना ज्यादा वजनी था कि इसे बाहर निकालने में इन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग चुका था। बाहर निकालने के बाद जब उस ताबूत को खोला गया तो उसमें से एक जवान और बहुत खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। ये बॉडी इतनी ताज़ा थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये जमीन में दफन थी, लेकिन ताबूत में एक ऐसी चीज थी जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, ताबूत के अंदर पिंक कलर का पानी मौजूद था और लड़की की बॉडी इसी पानी में डूबी हुई थी। जैसे ही बॉडी को ताबूत के अंदर से बाहर निकाला गया तो बॉडी फौरन सड़ने लगी। इसके बाद इस ताबूत को लैब के अंदर भेजा गया, तो साइंसदानों ने उस ताबूत के अंदर से मिलने वाले पानी को स्टडी किया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि कई सालों से जिस लड़की की बॉडी जमीन के अंदर भी बिल्कुल सही सलामत थी, वो इसी पानी की वजह से थी। यानी उस पानी के अंदर ऐसी चीजों को शामिल किया गया था जिसे बॉडी गल ना सकी। साइंसदान का कहना है कि कई सालों के बाद उस पानी का असल फॉर्मूला चेंज हो चुका है, जिसको जान पाना नामुमकिन है। लेकिन एक बात तो बहुत ज्यादा हैरानकुन है कि जिस जमाने में इस लड़की को दफनाया गया था, उस वक्त के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इसके बाद बात करते हैं अमेरिका में होने वाली डिस्कवरी की। जब जेम्स नामी ये किसान अपनी फसलों में खुदाई कर रहा था, तो कुछ मीटर खुदाई करने के बाद उसे एक अजीब सी चीज दिखाई थी। वो चीज जमीन के अंदर धंसी हुई थी, जिसे हाथ से खुदाई करके निकालना मुश्किल था, इसीलिए उसे मशीन के जरिए निकाला गया। जिसके बाद पता चला कि ये एक बहुत बड़े एंशिएंट जानवर की खोपड़ी थी। इस खोपड़ी के बारे में जानने के लिए इसे लैब में भेजा गया, तो पता चला कि ये ऐसे जानवर की खोपड़ी थी जो आज से 15,000 साल पहले जमीन पर रहते थे, जिनको वूली मैमोथ कहा जाता था। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।